कि तेरे बाजू कोई भी नहीं। तेनू देखो एक प्यार कर दी मैं तो सोने तेरे ते मर गई। तेनू देखो एक प्यार कर दी तेनू चढ़ के चुबारी तक दी। मेरी अखां विच ख्वाब जगा के एक जीने दी आस जगा के सोना जिंद लै गया। अगर तुम्हें किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कर रहे हो एमसीक्यू के लिए, तो सबसे बेस्ट लिमिट के लिए है एल हॉस्पिटल रूल। दुनिया के किसी भी चीज़ में ज़्यादा मत फंसना। देखो, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, उसका अगर फॉर्म आता है 0/0 का या इन्फिनिटी का एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब किसी नंबर पे अगर मान लो इसे बेसिकली क्या हो रहा है x² - 4x - 2, अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे थे तो 0/0 का फॉर्म आ रहा था। तो इसको सॉल्व करना हो जाता था कठिन, मतलब मीनिंगलेस हो रहा था। तो उस जगह यूज़ करा जाता है क्या, एल हॉस्पिटल रूल। अगर ऐसे और भी हम तो फॉर्म दिखा देंगे। अगर एल हॉस्पिटल रूल कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। अगर तुम्हें ऐसे फॉर्म कहीं भी देखने को मिले लिमिट में, तुम्हें सिंपल सा एक रूल यूज़ करना है जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। देखो बेसिकली तो इस तरीके से है कि मान लो तुम्हारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है जो किसके बराबर है, 5x के बराबर और इसके बराबर ये फंक्शन है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि 5x इक्वल टू 0 हो रहा है और ये भी x इक्वल टू 0 हो रहा है जब हम x की वैल्यू a ले रहे हैं। तो उस समय यूज़ करना एल हॉस्पिटल रूल। देखो, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर ऐसी फॉर्म बन रही है तो इसको डिफ्रेंशिएट मार दो और इसका डिफ्रेंशिएशन मार दो। देखो याद रखना कि हम ओवरऑल का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो जैसे देखो तुम्हें कई बार कहा जाता है कि जैसे लिमिट sin x अपॉन x और x टेंड टू 0। अब देखो इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू तुम 0 रखो तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और x की वैल्यू को तुम 0 रखो तो x की वैल्यू भी 0 हो जाती है। मतलब a वाला 0 और a वाला 0, मतलब 0/0 का फॉर्म आ गया है कि नहीं आ गया है। तो इस समय यूज़ करो क्या, एल हॉस्पिटल रूल। कोई दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें रटना भी नहीं है। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन मारो, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन मारो, इसका होता है 1। अब क्या करो, अब देखो लिमिट x टेंड टू 0। अब इसमें x की वैल्यू 0 रख दो, तो इसमें जब तुम 0 रखोगे तो आंसर आ जाता है 1। तो बेसिकली क्या होता है, तुम्हें याद करना पड़ता था कि लिमिट साइन x अपॉन x की वैल्यू x टेंड टू 0 हो तो वैल्यू 1 होती थी। इस तरीके से आता था 1। आज ये पर्दा उठ गया। देखो और कराते हैं एग्जाम्पल जो तुम्हारे लिए बहुत कठिन होंगे एग्जाम्पल ना, वो एल हॉस्पिटल रूल पलक झपकते कर देगा सॉल्व। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है ये कि लिमिट निकालो, क्या निकालो, लिमिट निकालो। किसकी निकालें लिमिट, तुम्हारे पास एक फंक्शन है x log sin x और x टेंड टू 0। तो बेसिकली सबसे पहले क्या ट्राई करो कि x की वैल्यू इस फंक्शन में 0 रख के देखो। तो 0 इंटू लॉग साइन 0। तो बेसिकली पता फॉर्म कैसा बन रहा है, ये फॉर्म बन रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी वाला। अगर इसे हम और सिंप्लीफाइड करते हैं तो लिमिट x टेंड टू 0 लॉग साइन x, इसको 1/x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर तुम अब इसमें रखोगे तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म बन रहा है। मतलब यहाँ एल हॉस्पिटल रूल तुम आसानी से यूज़ कर सकते हो। देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि पहले इसका डिफरेंशिएशन मार दो फिर इसका डिफरेंशिएशन मार दो। जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा 1/sin x डॉट मतलब cos x।
जब इसका डिफरेंशिएशन मानने जाओगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x²। कई बच्चों का अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो एक बार डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देखें, हर एक चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी। देखो अगर अब इसे सॉल्व करके लाते हो तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट -x² / 10x x टेंड टू 0। अभी भी पता है वही फॉर्म बन रही, अभी कौन सी बन रही, 0/0 वाली फॉर्म। अभी भी समस्या सॉल्व नहीं हुई है, हमें तब तक इसको सॉल्व करना जब तक समस्या, तब तक हमें डिफरेंशिएशन करते जाना तब तक इस प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। अभी तो 0/0 की बन रही, तो एक बार और कर दो। तो लिमिट x² का करोगे -2x हो जाएगा, और अगर तुम 10² का करो, 10x का करोगे तो हो जाता है sec² x। और x टेंड टू 0, मतलब नेगेटिव का है। तो बेसिकली अब तुम 0 रख के देखो, तो देखो ए वाला तो 0 हो गया है, इसमें जब तुम रखोगे 0 तो आंसर आ जाएगा 1, मतलब 0/1। मतलब अब ये फॉर्म यहाँ तक सॉल्व हो चुकी है। अगर यहाँ भी 0 आ जाता ना तो फिर से डिफरेंशिएट करते, तब तक करते कि जब से 0/0 की फॉर्म या ∞/∞ की फॉर्म ना हट जाए। अभी आ गया तो इसका आंसर होता है 0। इसका मतलब यह है कि लिमिट x टेंड टू 0 x log sin x का आंसर होता है 0। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास f(x) एक फंक्शन है x log x sin x, तो अगर तुम x की वैल्यू 0 रखते हो तो इसकी वैल्यू मीनिंगलेस हो जाती है, मतलब अनडिफाइंड हो जाती है। लेकिन अगर तुम x की वैल्यू 0 के आसपास रखते हो, जैसे 0 के आसपास क्या हो सकती है, जैसे देखो मतलब 0.001, मतलब इस जो आसपास रखोगे तुम वैल्यू ना, तो अगर आसपास वाली वैल्यू रखोगे, लेफ्ट हैंड वाली रखो या राइट हैंड रखो, तो इसका आंसर आएगा 0। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा।